लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय, हालेलुया। और हम 8 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। जी कंटिन्यू। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न है शांति हो। जब आमीन, आमीन, हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस, हम उसके बारे में आज थोड़ा सा सुनेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि मैं आज ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, ज्यादा लंबा चौड़ा प्रचार नहीं करूंगा। यदि आप इस थोड़े से वचन को यदि आप समझ गए तो आज का क्रिसमस सफल हो गया चर्च। आमीन। क्रिसमस का अर्थ लोगों ने कुछ अलग ही अर्थ बना रखा है। लोग कहते हैं क्रिसमस है तो ज्यादा से ज्यादा, मतलब लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने पार्टी करने की जरूरत होती है, किसी जगह पर जाते हैं, एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, खाते पीते भी हैं, लेकिन दैट्स नॉट क्रिसमस। वो क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस का अर्थ है कि हम अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता को खोजें। कम ऑन, कोई मेरे साथ है क्या? हालेलुया। क्रिसमस का अर्थ क्या है? हमारा प्रभु जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, जिसने पूरी कायनात को रचा है, परमेश्वर का वचन कहता है उसने अपने शब्द के द्वारा हर एक चीज की सृष्टि की। वो परमेश्वर, वो इस जमीन पर आया, गॉड बिकम मैन। परमेश्वर मनुष्य बना, परमेश्वर मनुष्य बना, और वो मनुष्य एक बालक का जन्म लेकर हमारे बीच में आया और डेरा किया। कम ऑन, मेरे साथ है क्या कोई? गॉड बिकम मैन, परमेश्वर मनुष्य बना। ये साधारण बात नहीं है भैया, ये एक छोटी बात नहीं है कि गॉड जो प्रभु है, स्वर्ग का प्रभु, पृथ्वी का प्रभु, सबका प्रभु, सब कुछ बनाने वाला प्रभु, वो मेरे और आपके खातिर वो मनुष्य बना। और वो मनुष्य बनकर कहां पर आया? वो मनुष्य बनकर बैतलहम में एक चरनी में पैदा हुआ, एक चरनी में पैदा हुआ। अगर हम आज उस प्रभु की उस महान दया को यदि आज स्मरण ना करें, यदि हम उसकी दया को आज अपने बीच में याद ना करें कि परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर पृथ्वी पर आया, यदि हमारे क्रिसमस में ये शामिल ना हो, जो खुदा मेरे लिए जमीन पर आया और मनुष्य का रूप धारण किया, यदि आप और मैं आज उसको ना खोजें, उसको ना ढूंढे, उसको ना टटोले, उसको ना पहचाने, तो मैं बता देना चाहता हूं क्रिसमस का कोई महत्व नहीं है। अपने बाजू वाले से बोले क्रिसमस, बोले असली क्रिसमस, बोले जोर से, बोले जोर से, बोले असली क्रिसमस ये है कि आप उसे खोजें। वाह,
हालेलुया, हालेलुया। क्या हम प्रभु का एक बड़ा त्याग नहीं देखते? क्या हम स्वर्ग के परमेश्वर का एक बड़ा 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 सैक्रिफाइस नहीं देखते? कि जो खुदा को स्वर्ग का पूरा अधिकार है, जो खुदावन स्वर्ग में बैठा हुआ है, जो खुदावन पूरी पृथ्वी पर अधिकार रखे हुए हैं, वो खुदावन खुदा, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे और आपके लिए इस जमीन पर आया, इस जमीन पर आया और एक चरनी में उसने जन्म लिया। अब ये मुझे बताइए, परमेश्वर ने तो अपना हिस्सा कर दिया, परमेश्वर ने तो अपना हिस्सा कर दिया। बोले यीशु मसीह पैदा हुआ, जोर से बोले यीशु मसीह पैदा हुआ। यीशु मसीह पैदा हुआ। उसके बाद बाइबल बताती है कि उसने 33 साल वो प्रभु जमीन पर रहा और स्वर्ग राज्य के बारे में लोगों को सिखाता रहा, जताता रहा। जोर से बोले सिखाता रहा। वो सबको सिखाएगा, उसने सबको सिखाया, ऊंचे को, नीचे को, काले को, पीले को, सबको, उसने सबको परमेश्वर का वचन सुनाया। और इतना ही नहीं, वो सिर्फ सिखाकर ही नहीं गया कि एक मनुष्य को कैसा होना चाहिए, एक मनुष्य को जो भक्ति करता है उसको कैसा होना चाहिए। इतना ही नहीं, वो सिर्फ सिखाकर ही नहीं गया, लिखा है मेरे और आपके पाप और अधर्मों के लिए वो क्रूस पर मर गया। ताली भी नहीं बजा रहे। मेरे और आपके पापों के लिए वो क्रूस पर मर गया। उसने जो उसका हिस्सा था आज उस प्रभु ने पूरा कर दिया। प्रभु ने सब कुछ कर दिया, प्रभु ने सब कुछ कर दिया। यदि आज मैं दुखी हूं, यदि आज मैं पापों में हूं, यदि आज मैं श्रापों से जकड़ा हूं, यदि आज मेरे जीवन में शांति नहीं है, तो मैं बता देना चाहता हूं, आपकी आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि उसे खोजें। यह है क्रिसमस। वो कहां मिलेगा? वो कहां मिलेगा? बाइबल बताते जब यीशु पैदा हुआ, यीशु के पैदाइशी के समय में, उसकी पैदाइश के समय में एक तारा आसमान में चमका। हालेलुया। एक तारा आसमान में चमका और उस तारे को देखकर, जिसने उस तारे को देखा, उसकी रोशनी को देखा, उसकी चमक को देखा, वो सब आनंद से भर गए। लिखा है यहां पर भी, मेरा बैनर में है, ओके, इस बार के बैनर में नहीं है, लेकिन वहां पर मैं मेंशन कराता हूं, when they saw the star, they filled with joy। जब उन्होंने उस तारे को देखा तो वे आनंद से भर गए मेरे प्रियो। और उन 3 मंजूसियों के बारे में मैं बताना चाहता हूं। वो 3 मंजूसी जो कि पूर्व दिशा से चलकर उस तारे को देखकर वो इस्राएल में आए। और इस्राएल में जाकर इस्राएल के राजा से क्या कहते हैं? हेरोदेस से कहते हैं यहूदियों का राजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो कहां है? कहां पैदा हुआ है? वो कहां पर पैदा हुआ है? वो हेरोदेस से पूछते हैं, राजा से पूछते हैं, हमने एक तारा देखा है। वो कहते हैं तारा हमने देखा है। उस तारे को देखकर हम समझ गए कि जो मुक्ति दाता है, जो उद्धार करता है, जो दुनिया को बचाने वाला है, वो इस पृथ्वी पर आ चुका है। हालेलुया। कम ऑन, मेरी बात के कोई तो मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। 3 मंजूसी पूछते हैं इस्राएल में जाकर, बैतलहम में जाकर, यरूशलेम में जाकर राजा से पूछते हैं, राजा वेयर इज द किंग? राजा पैदा हुआ है, छुटकारे देने वाला पैदा हुआ है। 3 मंजूसी, जोर से बोले 3 मंजूसी, 3 मंजूसी, जोर से बोले 3 मंजूसी। क्या किया उन्होंने क्या किया? उस राजा की खोज की। हालेलुया, ओह हालेलुया। उस राजा की खोज की और राजा से पूछते हैं, वो दुनियावी राजा से पूछते हैं, भैया असली राजा जो पैदा हुआ वो कहां है? हेरोदेस घबरा गया। अब बाइबल पढ़कर देख लीजिए, वहां पर लिखा हेरोदेस के मंत्री, उसके साथ कर्मचारी, उसके सारे जो शासन में कार्य करने वाले लोग थे, वो सब घबरा गए। वो कहते, कौन से राजा की बात कर रहे हो तुम? किस राजा की बात कर रहे हो? राजा तो मैं हूं, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। नहीं, मंजूसी लोग कहते हैं, वो बुद्धिमान लोग कहते हैं, नहीं, असली का राजा जो पृथ्वी का राजा है, मेरा राजा है, प्रभु है, जो मुझे बचाने आए, जिसका नाम इमैनुअल है, वो कहां है?
राजा तो बहुत है भैया, लेकिन एक असली राजा है, एक असली राजा है, एक असली राजा है। आप लोग उसे जानते हैं, उसका नाम जोर से चिल्ला कर कहे, आवाज नहीं यार, जोर से कहे, असली राजा कौन है? हेरोदेस कहता आई एम अ किंग, मैं राजा हूं। तुम कौन से राजा को ढूंढ रहे हो? नहीं, वो कहते हैं हमने एक स्टार देखा है, एक तारा देखा है, हमें स्वप्न आया, हमें स्वर्गदूतों ने बताया है कि एक उद्धार करता है, एक परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, वो कवारी से पैदा हुआ है और वो पैदा हो चुका है, बैतलहम में पैदा हो चुका। वो कहां है? हेरोदेस कहता है ओके, वो कहता है मजूसी लोगों से तुम जाकर उसकी खोज करो। क्या करो? उस बालक की, उस प्रभु की खोज करो, और जब वो तुम्हें मिल जाए तो तुम मुझे आकर बताना कि मैं भी आकर उसे प्रणाम करूं। लेकिन हेरोदेस इस बात को नहीं कह रहा था सचमुच में कि वो उसको प्रणाम करे, लेकिन हेरोदेस ये कह रहा था कि जाकर तुम पता करो, जब तुम्हें मालूम हो जाए मुझे बताना। तो वो कह रहा था कि मैं उसको मार दूंगा, क्योंकि एक राजा दूसरे राजा को देखकर घबरा गया, उसको डर लग गया कि मेरी किंगडम, मेरी किंगशिप खत्म। सुनो मेरी बात को, क्रिसमस का अर्थ है खोजो। जोर से बोलो, यीशु मसीह आ चुका है, खोजो। अपने बाजू वाले से बोलो, यीशु मसीह आ चुका है, खोजो। बोले आपके दुखों का अंत होगा यीशु के नाम में। बोलो आप जब खोजोगे तो कल्याण होगा। हालेलुया। बोलो जब आप खोजोगे तो आपके बंधन टूट जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन ऊंचा कहे। बोलो जब, देखिए भैया, 3 मजूसी लोग आए, उन्होंने पूर्व दिशा से चलकर आए। कितनी लंबी यात्रा की? पूर्व दिशा से चलकर आए। और उनकी यात्रा कितनी लंबी थी? मैं सोचता हूं कि करीब 3-4 दिन उन्होंने यात्रा की, और वो यात्रा करके खोजने आए उस बालक यीशु मसीह। कम ऑन, मेरे साथ है कोई? उन्होंने खोजा, और उन्होंने जब उस यीशु मसीह को खोजा, जब वो बैतलहम में गए, चरनी में गए, तो उसको देखा कि वो मरियम के पास कपड़े में लिपटा हुआ है। तारा उनके साथ साथ चल रहा था, तारा उनके आगे आगे चल रहा था, और जहां पर बालक पैदा हुआ था वहां पर जाकर वो रुक गया। हालेलुया। और उन्होंने खोजा, और जब यीशु मसीह को उन्होंने खोजा 3 मजूसी लोगों ने, तो उन्होंने सोना, लोबान और मूर उसको भेंट करा। हालेलुया। उनको भेंट करा, उसको भेंट करा। उसको खोजने के बाद उसको दंडवत किया। इंग्लिश में लिखा है दे फेल्ट इन वर्शिप। वो बालक के सामने वो बिल्कुल दंडवत किए, वो लेट गए। कम ऑन चर्च, कोई मेरे साथ है क्या? दूसरी बात आज मैं सिखाना चाहता हूं, क्रिसमस के उत्सव में पहली बात, मुझे उस राजा को, उस प्रभु को खोजना है जो आपका और मेरा प्रभु है। आमीन। दूसरी बात, जब आप उसे खोजते हैं, आप उसको ग्रहण करें, आप उस पर विश्वास करें, उसके बाद उसकी आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड। बोले पहली बात खोजे, बोले 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 खोजो, क्योंकि जब तक खोजोगे नहीं मिलेगा नहीं। आप घर में रहो, रोते रहो, शैतान आपके ऊपर तांडव करता रहेगा। कोई बात नहीं, वो तांडव करता रहेगा जब तक आप उसको खोजने की मनसा नहीं रखेंगे, जब तक आप उसको खोजने की, उसको चाहने की मनसा नहीं रखेंगे, शैतान ऐसे तांडव करता रहेगा, पाप ऐसे ही बढ़ता रहेगा। आज पाप ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है, लेकिन कुछ चुने हुए लोग हैं जो आज प्रभु को खोज रहे हैं। मेरे प्रिय, चुने हुए लोग खोज रहे हैं। राजा को पता था कि यीशु मसीह जो पैदा हो चुका है, राजा को पता था। राजा ने पूरा बायोग्राफी दे दिया। उसने अपने सारे कर्मचारियों को बुलाया, नबियों को बुलाया, याजकों को बुलाया, उनसे पूछा कि जो राजा मसीहा पैदा होने वाला है, पता करो कि वो कहां पर है। उसके पूरे स्टाफ में उसने ये कहलवा दिया। और तो उसके पास प्रीस्ट आए, नबी आए, और उसको बताए, उसकी पुस्तक खोली, पवित्र शास्त्र खोला, और उसके यशायाह की भविष्यवाणी के अनुसार और आमोस नबी की भविष्यवाणी के अनुसार उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि जो राजा का जन्म हुआ है वो बैतलहम में हुआ है, और चरनी में उसका जन्म हुआ है। पता था उसको कि ये राजा पैदा हो चुका है, मुक्तिदाता पैदा हो चुका है। लेकिन राजा में और मंजूसी लोगों में फर्क है। उसने पता होकर भी खोजा नहीं, लेकिन मंजूसियों ने खोजा। बोला हालेलुया। मजूसियों ने खोजा। बोला हालेलुया। और खोजने के बाद उन्होंने उसकी आराधना की। ये है क्रिसमस। उसे खोजो और उसकी आराधना करो। उसे खोजो और उसकी आराधना करो।
ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका हिस्सा है जो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु के हिस्से प्रभु ने सारे अपने काम कर दिए हैं। कोई बाकी बकाया बचा है क्या? प्रभु ने कोई काम अधूरा छोड़ा है क्या? आ गया, मनुष्य का रूप लिया, अच्छा जीवन बिताने के लिए शिक्षा दिया, उसके बाद क्रूस पर चढ़कर मेरे और आपके पापों के लिए मर गया, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज प्रभु परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। क्या कोई काम बचा? आज मेरी ड्यूटी है, मैं उसे खोज लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जो उसको खोजता है वो उसे पाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसके खोजने वाले को मिलता है। आमीन। परमेश्वर उसके खोजने वाले को, उसको पुकारने वाले को परमेश्वर आवाज को सुनता है और उनको उत्तर देता है। मेरे प्रियो, आज आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है, आवश्यकता है कि आज मुझे वो प्रभु, वो उद्धार करता, आज वो मुझे मिल जाए। जब वो मुझे मिल जाता है मेरे प्रियो, जब मेरे जीवन में यीशु मसीह आ जाता है, मेरी जिंदगी के अंदर से सारा अंधकार उजियाला हो जाता है। हालेलुया। और जो उजियाले में चलता है वो ठोकर नहीं खाएगा मेरे प्रियो। प्रभु, ओ थैंक यू जीसस, यीशु की महिमा हो। क्या आप मेरे साथ हैं चर्च? उसको खोजना है। एक समय था जब 2006 के अंदर मैंने प्रभु को खोजा। 2006 में मैंने प्रभु को प्राप्त किया। 2007 में मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर मैं उसके पीछे चलने लगा, क्योंकि यीशु मसीह मार्ग है, सत्य और जीवन है। और जब मैं उसके पीछे चलने लगा, जब मैंने उसको खोजा, प्रभु ने मेरे घर में, मेरे जीवन में उजाला किया। जो से बोले उजाला किया, जो से बोले उजाला किया। और मैं बुराई को छोड़कर परमेश्वर के कामों को करने के लिए लग गया और परमेश्वर के कामों को मैं प्रथम स्थान देने लगा। 2007 से मैं आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ। मैं 3 साल तक मैं अपने जीवन में मैं एक विश्वासी के रूप में रहा। मैं कलीसिया में गया, मैं कलीसिया में जाता था, कलीसिया के दरे साफ करता था, वहां की सफाई करता था, क्योंकि मैं ये जो काम कर रहा हूँ मैं वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। 2010 के अंदर मैंने प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुना और प्रभु ने कहा, बेटा तू मेरा है, मैंने तुझे चुना है, तू मेरा है, यू आर माई माउथ, तू मेरा मुंह है, मैंने तेरा अभिषेक किया है ताकि जाति जाति के लोगों के बीच में तू मेरा नबी ठहरे। उसके बाद 2010 के बाद प्रभु यीशु मसीह के पीछे मैं चलने लगा और प्रभु का काम को करने लगा। प्रभु ने अनेकों लोगों को चंगाई दी, बीमारियों को निकाला, दुष्ट आत्माओं को निकाला, लोगों के जीवनों को बदला, बुरे लोगों को, पापी लोगों को, अंधकार करने वाले लोगों को मैंने प्रभु यीशु मसीह के पास में लेकर आया और उन्हें अच्छी शिक्षाएं देकर उन्हें समझाया कि प्रभु एक प्रभु है जो हमसे प्रेम करता है, जो चाहता है कि हम उसके समान जिए। 2010 में मैंने प्रभु की सेवा शुरू करी और 2010 से आज कितने वर्ष हो गए? कितने? आज मुझे 11वां साल लग रहा है, मैं सेवा कर रहा हूं और सेवकाई को करते हुए आप उसका प्रतिफल है, आप उसका प्रतिफल है। हालेलुया, हालेलुया। आप उसका प्रतिफल है चर्च। परमेश्वर यही चाहता है कि जब एक मनुष्य उसको खोजता है, जब एक मनुष्य उसे प्राप्त कर लेता है, जब एक मनुष्य उसके वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना शुरू करता है, परमेश्वर यही चाहता है जिस तरीके से उसके जीवन में परमेश्वर ने उजियाले को भेजा है, परमेश्वर चाहता है वो उजियाला लेकर दूसरे के जीवन में जाए। क्या ये क्रिसमस नहीं है? क्या क्रिसमस नहीं है? परमेश्वर ने मुझे चुना और अपना उजियाला दिया, अपनी रोशनी दी। मैंने खोजा उसे, मैंने प्राप्त किया प्रभु को, उसकी दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने उसे प्राप्त किया और उसके बाद वो उजियाला परमेश्वर का लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया, आप लोगों से बातचीत की और आज आप उस उजियाले का हिस्सा है चर्च। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बताती है पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो बाकी सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। आज जिन वस्तुओं को हम ढूंढना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं मेरे प्रियो, उन चीजों को प्राप्त करने के बाद भी आपका जीवन खाली ही रहने वाला है। कोई भी चीज, दुनियावी बातें, दुनियावी चीजें, दुनियावी धन दौलत शोहरत आपको कभी भी शांति नहीं दे सकती है। अगर शांति के लिए आप मेहनत कर रहे हैं तो आज आप अपनी दिशा को चेंज करें, अपने रोड को चेंज करें और यीशु मसीह को खोजें। हालेलुया,
अपने बाजू वाले ने कहा है, प्रभु को खोजो भैया। बोलो बोलो जोर से बोलो, प्रभु को खोजो। भगवान जोर से बोले, प्रभु को खोजो, प्रभु को खोजो। मेरे साथ पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 9 वचन। वे राजा की बात सुनकर चले गए। हाँ और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था, हाँ जी, वह उनके आगे आगे चला। हाँ और जहां बालक था, हाँ उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। हाँ जी। कहां उस पर तारे ठहर गया? को- कहां पर ठहर गया? जहां पर बालक था। वो बालक था जो मसीह था, वहां पर आकर ठहर गया। ठहर गया। हाँ जी। उस तारे को देखकर वह अति आनंदित हुए। उस तारे को देखकर वो अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर और मुंह के जोर सुनिए सुनिए क्या कैसे। जब उन्होंने उस बालक को देखा, जब उन्होंने खोज की, यीशु मसीह खोज उन्होंने किसी स्वार्थ में नहीं की। यीशु मसीह खोज उन्होंने किसी भी लोभ लालच में नहीं की। यहाँ पर लिखा जैसे उन्होंने खोज की और जब उनको प्रभु मिल गया तो उसके बाद लिखा है कि वे मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत किया, उसकी महिमा के बालक को प्रणाम किया, उसको प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या मेरी बात सुन रहे हैं चर्च? यस, हालेलुया। मैं अपनी 2 बातें विशेष कर बोलना चाहता हूं। क्रिसमस इज अबाउट सीकिंग गॉड। क्रिसमस प्रभु की खोज करने को बता रहा है। प्रभु की खोज करें। अब जो भी है, जहां भी है, कहीं से भी है, कोई भी है, अपने जीवन में उसको प्राप्त करने के लिए उसकी खोज करें। सीक गॉड। आपको वो मिलेगा, वो आपको शांति देगा, वो आपसे प्रेम करेगा, वो आपके घर की परिस्थितियों को बदल देगा, वो आपके जीवन को परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के समान, परमेश्वर के योग्य बनाएगा। मेरे प्रियो, आज उसको खोजना है। मेरे प्रियो, उसे खोजे, उसकी आराधना करनी है। सारी बातें अच्छी है, अपने आप को सजाना अच्छा है, अपने घर में एक केक लाना अच्छा है, अपने घर को डेकोरेट करना अच्छा है, लेकिन साथ में ये बात मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो कि उसकी आराधना करना क्रिसमस है। कोई मेरे साथ है क्या? कोई है मेरे साथ? उसकी आराधना करना क्रिसमस है। हालेलुया। जरूरत है कि हम उसकी आराधना करें, जरूरत है उसकी हम उसकी प्रशंसा करें, जरूरत है कि हम अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता को अपने दिल में स्वीकार करें। क्योंकि जब हम एक व्यक्ति के दिल में प्रभु आ जाता है तो उसके जीवन में परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह होता है। हालेलुया। उसका जीवन बड़ा अनुग्रह होता है। कम ऑन चर्च, अगर ताली बजानी, जोर से ताली बजाएं। यीशु मसीह के जन्मदिन के विषय में बताना चाह रहा हूं। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो इस्राएल जो देश है, इस्राएल देश एक बहुत ही पीड़ा के समय से होकर जा रहा था, एक बहुत ही दुख के समय से होकर जा रहा था। क्योंकि वहां पर रोमन्स लोगों का राज था, रोमन्स लोग उन पर अधिकारी थे, रोमन्स का उनके ऊपर एम्पायर जमा हुआ था और वो पीड़ित थे, वो दुखी थे, वो घबराए हुए थे, वो इंतजार कर रहे थे कि कोई मसीहा हमारे लिए आएगा और वो हमें इन पूरी तनाव से, डर से, फिक्र से बाहर निकालेगा, हमें स्वतंत्र करेगा, हमारे जीवन को बचाएगा। और इसीलिए बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उस समय बहुत सारे कटरिये रात के समय में बैठकर भेड़ों का पहरा दे रहे थे और एकाएक उन पर एक रोशनी चमकी। जोर से बोले रोशनी चमकी, जोर से बोले रोशनी चमकी। और जब वो रोशनी उन पर चमकी तो वो देखकर डर गए, वो देखकर डर गए, वो उस रोशनी को देखकर डर गए। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसका हम 9 वचन पढ़ेंगे। वे राजा की, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन। जी
और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। और वे डर गए। सुनिए, स्वर्गदूत स्वर्ग से आकर उनके पास खड़ा हो गया, और वे कटरिए जो अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे वो डर गए, वो घबरा गए। क्यों? क्योंकि वो समय जो था बड़ा डिफिकल्ट था। इस्राएल देश में वह लोग जो थे एक गुलामी के समय में थे, गुलामी की परिस्थिति में थे। और दूसरी बात, मंदिर और याजक और नबी उस समय में नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वो एक सूखी टहनी, एक पेड़ की सूखी टहनी के जैसे थे, और एकदम से उनके पास 400-500 साल के बाद उनके ऊपर स्वर्ग से एक रोशनी चमकी, स्वर्ग से रोशनी चमकी, और स्वर्गदूत उनके पास आकर खड़ा हुआ। क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस, ये सब अनुभव वे लोग भूल चुके थे कि स्वर्गदूत परमेश्वर के दूत भी होते हैं या नहीं, वो इसलिए डर गए थे। लेकिन स्वर्गदूत ने उनसे क्या कहा? हाँ जी, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, उसने कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, जो सब लोगों के लिए होगा। कोई भी इसमें कैटेगरी नहीं है। यीशु मसीह का सुसमाचार सबके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे मेरी बात को? सब लोगों के लिए होगा। हाँ जी, ये आज दाऊद के नगर में, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। यही मसीह प्रभु है। देखिए, जब ये बात हो रही थी, मैं बाइबल पढ़ रहा था, और स्वर्गदूत एक था, एक स्वर्गदूत गडरियों के पास बात कर रहा है, और यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बता रहा है कि वो पैदा हो चुका है। जब वो बात कर रहे थे, और बात करते करते एक और घटना हुई। आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, 13 वचन पढ़े। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ, जब एक स्वर्गदूत गडरियों से बात कर रहा था और उन्हें यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बता रहा था, आनंद का समाचार सुना रहा था। 13 वचन पढ़कर मेरा दिल बड़ा खुश हुआ, आनंदित हुआ। वहां पर लिखा है, एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ, उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल, वाह, स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए, और यह कहते दिखाई दिया, ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा, आकाश में परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में, और पृथ्वी में उन मनुष्य में, जिनसे वे प्रसन्न है, जिनसे वो प्रसन्न है, शांति हो, शांति हो। जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। एक कुर्सी मुझे दीजिए भैया, लास्ट बात बोलकर समाप्त करना चाहता हूं। आज का संदेश है, गॉड बिकम मैन, परमेश्वर मनुष्य बना। आइए पास्टर जी, आप ही आइए, 5 मिनट बैठिएगा। पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर लोगों से किसी जरिए के बाद बात करता था। जरिया, उसने नबियों को चुना, उनके द्वारा बात करता था, आकाशवाणियों के द्वारा बात करता था, सृष्टि के द्वारा बात करता था। ठीक है, वो परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये परमेश्वर है। ठीक है, ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, और इसका सिंहासन है, इसका सिंहासन है स्वर्ग में, इसका सिंहासन है। वो स्वर्ग का परमेश्वर है, उसका सिंहासन है, और उसके सामने जैसे आप बैठे हैं स्वर्ग में, ऐसे ही बहुत सारे करोड़ों अरबों फरिश्ते उसके सामने बैठकर उसको क्या कहते हैं? जोर से बोले, पवित्र पवित्र पवित्र। जोर से बोले, पवित्र पवित्र पवित्र। ठीक है, स्वर्ग में ऐसे ही बोलते हैं 24 घंटे बिना रुके, वो उसकी आराधना करते जाते हैं, आराधना करते जाते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा, प्रभु इतना प्यार करता है आपसे और मुझसे, वो अपने सिंहासन पे खड़ा हुआ। सुनिएगा मेरी बात को, अपने सिंहासन से खड़ा हुआ, क्योंकि मनुष्य जाति पाप में भर चुकी थी, और सबको पता है, बाइबल पवित्र शास्त्र क्या बताती है? पाप की मजदूरी, जोर से बोले, पाप की मजदूरी क्या है? और परमेश्वर जो है अपने बनाए हुए लोगों को मौत में जाते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उस परमेश्वर ने एक योजना निकाली, क्यों ना मैं अपना स्वर्ग छोड़ दूं,
क्यों ना मैं सिंहासन से उठ जाऊं और मैं मनुष्य के बीच में जाऊं हालेलुया। और मैं मनुष्य के बीच में चलूं फिरूं धन्यवाद यीशु। और मैं उनको बीमारियों को चंगा करूं और उनके जीवनों को उद्धार दूं। अब स्वर्ग का परमेश्वर जमीन पर चल रहा है, स्वर्ग का परमेश्वर जमीन पर चल रहा है। उसका नाम जोर से बोले क्या है? यीशु। जोर से बोले स्वर्ग का परमेश्वर जमीन पर चल रहा है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में हम पढ़ते हैं वो जहां कहीं भी गया उसने बीमारों को चंगा किया, आमीन। उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला, उसने लोगों के बंधनों को खोला। स्वर्ग का परमेश्वर जमीन पर है, स्वर्ग का परमेश्वर जमीन पर है। स्वर्गदूत उसका प्रचार कर रहे हैं। जोर से बोले स्वर्गदूत, जोर से बोले स्वर्गदूत। यीशु मसीह कई पैदाइश का प्रचार कर रहे हैं। अब वो स्वर्ग में नहीं है, अब वो पृथ्वी पर आ गया है। अब वो जब पृथ्वी पर आ गया है, अब मुझे जो बात दिल को खुशी मिली क्या थी वो जो 13 वचन हम पढ़ रहे हैं कि एक स्वर्गदूत गठरियों से प्रचार कर रहा था और यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बता रहा था। सुनिए, लेकिन 13 वचन क्या कहता है? सारा ही स्वर्ग खाली हो गया, जमीन पर आ गया। सुनिए सुनिए सुनिए, सारा स्वर्ग लिखा। 13 वचन जोर से पढ़े। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ, हाँ जल्दी जल्दी सुनो। स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए। बताओ, अगर स्वर्ग में परमेश्वर नहीं तो स्वर्गदूत क्या करेंगे? हालेलुया। अगर स्वर्ग में परमेश्वर नहीं तो स्वर्गदूत वहां क्या करेंगे? पूरा स्वर्ग जमीन पर आ गया। और मेरी बात को ध्यान से सुने, पूरा स्वर्ग जमीन पर आ गया और पूरा स्वर्ग यीशु की पैदाइश का प्रचार करने लगा। आज वो प्रभु आपका प्रभु बनना चाहता है। आज वो आपको बंधनों से बाहर निकालना चाहता है। आज का दिन आपके घर में आनंद बनाने का दिन होगा। आमीन। ऊंचा कहे चर्च। उसके साथ पूरा स्वर्ग नीचे आ गया। हो कम ऑन, हालेलुया। क्या ये बात खुशी की नहीं है? जब यीशु पैदा हुआ स्वर्ग खाली हो गया। बोलो खाली हो गया, खाली हो गया। क्यों खाली हो गया? क्यों खाली हो गया? क्योंकि जहां राजा वहां प्रजा। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? आइए, स्वर्ग खाली हो गया भैया। तो स्वर्ग खाली हो गया तो भैया बचा क्या? सिंहासन खाली हो गया और सारी कायनात अब गडरियों को समाचार मिल गया। गडरिये, जोर से बोले गडरिये। दूसरी बात, अब समाचार किसको मिल गया? बोले मंजूसी लोगों को। मंजूसियों को भी समाचार मिल गया, यीशु मसीह पैदा हो गया। बोले गडरियों को, मंजूसियों को। और तीसरा, उसका प्रचार करने में कौन लगा है? जोर से बोले स्वर्गदूत। भैया, अगर मैं और आप यीशु मसीह के बंदे हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आज स्वर्गदूत आपके साथ है। कमन कमन, वो गडरियों के साथ था, वो गडरियों के साथ था, हाँ या ना? वो गडरियों के साथ था या ना? वो मंजूसियों के साथ था या ना? वो चेलों के साथ थे या नहीं थे? आज वो स्वर्गदूत आपके साथ है, आपकी सहायता करने के लिए अपने स्थान पर खड़े होता है। जोर से कहे हालेलुया। हमारे मोनू भाई आगे आ जाए, हमारे मोनू भाई सचिन भाई आगे आ जाओ स्टेज पर। मेरी बात को सुने, 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं। 5 मिनट यीशु मसीह में आने के बाद कि मैं अब भी परमेश्वर की खोज कर रहा हूं। कम ऑन, अधूरा विश्वास। बोले मुझे प्रभु मिल गया है। हम सचिन भाई आगे आ जाओ। बोले प्रभु मुझे मिल गया है, प्रभु मुझे मिल गया, प्रभु मुझे मिल गया। क्या हम कीबोर्ड की आवाज को बढ़ा सकते हैं थोड़ा? प्रभु की स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर की आत्मा को हम यहाँ स्वागत करें। स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है। हाथ गिनाए। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, don't do that. Holy Spirit,
आंखें बंद करके उसे स्वीकारे, उसे पुकारे। पास्टर फ्रांसिस, अभी छुटकारे होंगे। क्रिसमस पर स्वर्गदूतों का दल आपके लिए भेज दिया गया है। क्रिसमस पर स्वर्गदूत आज आपके आंसुओं को पूछ रहे हैं। क्रिसमस पर आज आपकी बीमारियों को स्वर्गदूत बाहर निकाल रहे हैं। होली स्पिरिट, क्या कोई पुकार सकता है मीठी और सुंदर आवाज में? होली स्पिरिट, वाह 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 वाह, टच होली स्पिरिट। आज मैं आपके घर में रोशनियों को भेजता हूँ। आज आपके घरों में मैं स्वर्गदूतों को भेजता हूँ। यदि आप किसी भारी मुसीबत में पड़े हैं, आज वो स्वर्गदूत आपके साथ जा रहा है। क्रिसमस स्वर्गदूतों को भेज रहा है आपके लिए। आज स्वर्गदूत आपके साथ जाएगा। और क्या होगा? स्वर्गदूत जब आपके साथ जाएगा, आपकी समस्या से वो आपको बाहर निकालेगा, यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों में ऊंचा उठाए। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, जोर से कहे हे परमेश्वर, जोर से कहे हे परमेश्वर, तू स्वर्ग का परमेश्वर है। जोर से कहे तू स्वर्ग का परमेश्वर है। तू मेरे लिए मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया। मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। मेरे पापों को क्षमा कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, यीशु मसीह के नाम में। बोले परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को भेज ताकि मेरी सहायता करे। बोले परमेश्वर, ऊंची आवाज में कहे परमेश्वर, ऊंची आवाज में कहे परमेश्वर, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज, अपने स्वर्गदूतों को भेज, अपने स्वर्गदूतों को भेज। वो आपको छू रहा है इस मसीह के नाम में। टच 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 टच। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, गॉड ब्लेस यू। मेरी तरफ देखें। आखिरी घोषणा, उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा। चर्च के बच्चे आएंगे, एक डांस परफॉर्मेंस होगी, प्रार्थना, खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे। आमीन। सुने, आज की प्रार्थना आपने करनी है। क्रिसमस स्वर्गदूतों को रिलीज करता है। जो बोले क्रिसमस स्वर्गदूतों को रिलीज करता है। आज एक एक के साथ एक एक स्वर्गदूत जाएगा, एक एक स्वर्गदूत जाएगा। और स्वर्गदूत जब जाएगा, आप अपने जीवन में एक बड़े परिवर्तन को देखेंगे। यीशु मसीह के नाम में ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें।